Dear students, welcome to my YouTube channel Basic Education Concept. Here you will find a number of videos on learning mathematics and many other subjects in my upcoming videos. The present videos are on various aspects of learning mathematics. So let us begin today's class on fractions. डियर स्टूडेंट्स, आज आप मैथमेटिक्स के क्लास में फ्रैक्शंस यानी भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शंस को हिंदी में भिन्न कहा जाता है। ये मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज़ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या है, भिन्न क्या है। फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। भिन्न इज इक्वल टू अंश बटे हर। फ्रैक्शन का फॉर्मूला है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। नाउ व्हाट इज न्यूमरेटर, अंश क्या है। न्यूमरेटर लाइन के एबव जो न्यूमेरल रहता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं। लाइन के ऊपर जो न्यूमरल यानी नंबर रहता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं। किसी भी फ्रैक्शन में लाइन के ऊपर जो न्यूमरल रहेगा उसे न्यूमरेटर यानी अंश कहते हैं। व्हाट इज डिनोमिनेटर, लाइन के बिलो जो न्यूमरल रहता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। लाइन के बिलो यानी लाइन के नीचे जो न्यूमरल रहता है उसे डिनोमिनेटर यानी हर कहते हैं। जैसे 11/29 एक फ्रैक्शन है। जैसा कि अभी आपको बताया गया, लाइन के एबव लाइन के ऊपर जो न्यूमरल रहता है उसे न्यूमरेटर यानी अंश कहते हैं। तो 11/29 में लाइन के ऊपर क्या 11, तो 11 हो जाएगा न्यूमरेटर यानी अंश। और 11/29 में लाइन के नीचे न्यूमरल क्या है 29, तो 29 हो गया डिनोमिनेटर। बहुत सिंपल है। लाइन के अबव जो न्यूमरल जो नंबर रहता है उसे न्यूमरेटर अंश, और लाइन के बिलो लाइन के नीचे जो न्यूमरल नंबर रहता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। नाउ सेकंड एग्जांपल 47/38। सेकंड एग्जांपल में 47/38। यहाँ लाइन से ऊपर क्या 47, तो 47 हो गया न्यूमरेटर, और लाइन से नीचे क्या है 38, तो 38 हो गया डिनोमिनेटर। 47/38 में 47 न्यूमरेटर है और 38 डिनोमिनेटर है। थर्ड एग्जांपल 56/74। यहाँ भी एक फ्रैक्शन है। लाइन के एबव लाइन के ऊपर क्या 56, इसलिए हो गया न्यूमरेटर, और लाइन के बिलो लाइन के नीचे न्यूमरल क्या है 74, ये हो गया डिनोमिनेटर। नेक्स्ट एग्जांपल 92/83। 92/83 में लाइन के एबव लाइन के ऊपर न्यूमरल क्या है 92 है, तो ये न्यूमरेटर हो जाएगा, और लाइन के बिलो यानी लाइन के नीचे 83 है न्यूमरल है, 83 न्यूमरल है, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर एटसेट्रा। तो इस तरह किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आप फाइंड कर सकते हैं। तो अभी जो एग्जांपल बताया गया 11/29, 47/38, 56/74, 92/83 में न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 11, 47, 56, 92, एंड डिनोमिनेटर क्या होगा 29, 38, 74, 83। नाउ व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या है, ऐसा फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर, ऐसा फ्रैक्शंस जिसमें सेम डिनोमिनेटर हो उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ये तो अभी आप समझे। तो जब
डिनोमिनेटर सेम रहेगा, जो आपको फ्रैक्शन गिवन रहेगा, जो दिया हुआ फ्रैक्शन रहेगा, अगर सभी का डिनोमिनेटर क्या है, लाइन के बिलो जो नंबर रहता है, लाइन के नीचे जो नंबर रहता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं, लाइन के नीचे जो न्यूमरल रहता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इसमें बताया जा रहा लाइक फ्रैक्शन में ऐसा फ्रैक्शंस जिसमें सेम डिनोमिनेटर हो उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, जैसे 3/11, 2/11, 4/11, 5/11 एंड 11/11 एट्सेट्रा। तो यहाँ जितना भी फ्रैक्शन दिया गया है सभी का डिनोमिनेटर यानी लाइन से नीचे जो न्यूमरल है वो सब सेम है, 3/11, 2/11, 4/11, 5/11 एंड 11/11। तो अभी आपको बताया गया ऐसा फ्रैक्शंस जिसमें सेम डिनोमिनेटर हो उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जब भी फ्रैक्शन में 2 और मोर देन फ्रैक्शन जो दिया रहेगा उसका अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसे लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। नाउ व्हाट इज अनलाइक फ्रैक्शंस। अब अनलाइक फ्रैक्शंस क्या है, ऐसा फ्रैक्शंस जिसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर हो। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, तो उसे अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसा फ्रैक्शंस जिसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर हो उसे अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, जैसे 11/29, 12/38, 13/47, 29/56 एट्सेट्रा। अब यहाँ जो भी फ्रैक्शन गिवन है अब इसमें गौर कीजिए। देखिए डिनोमिनेटर सभी का डिफरेंट है, 11/29 में 29 डिनोमिनेटर है, 12/38 में डिनोमिनेटर 38 है, 13/47 में डिनोमिनेटर 47 है, 29/56 में डिनोमिनेटर 56 है। तो यहाँ जो भी फ्रैक्शन दिया तो डिनोमिनेटर क्या है, 29, 38, 47, 56। यहाँ सभी दिया हुआ फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अलग अलग है, तो इसे अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। नाउ व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है, ऐसा फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर छोटा यानी स्मॉलर हो डिनोमिनेटर से। ऐसा फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो स्मॉलर हो डिनोमिनेटर से, तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 11/16। अब देखिए 11/16 में न्यूमरेटर क्या है, 11 है, लाइन के अबव जो रहता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, लाइन के बिलो जो रहता है डिनोमिनेटर कहते हैं। तो 11/16 में 11 न्यूमरेटर है और 16 डिनोमिनेटर है। तो यहाँ न्यूमरेटर क्या स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। सेकेंड एग्जांपल 4/5 में, यहाँ भी न्यूमरेटर 4 है और डिनोमिनेटर 5 है, तो 4/5 में भी न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, तो इसलिए ये भी हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल। 7/8, 7/8 में भी क्या न्यूमरेटर 7 है और डिनोमिनेटर 8 है, तो न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल 12/74, 12/74 में यहाँ भी न्यूमरेटर 12 है और 74 डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल हुआ। 15/28, यहाँ न्यूमरेटर क्या है 15 है और डिनोमिनेटर क्या 28 है, एंड न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से स्मॉलर है, छोटा है, इसलिए ये भी प्रॉपर फ्रैक्शंस का एग्जांपल हो गया। नाउ व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है, ऐसा फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर बड़ा यानी ग्रेटर या इक्वल हो डिनोमिनेटर से, तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में बताया जा रहा है, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा यानी ग्रेटर या इक्वल हो डिनोमिनेटर से, तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 17/16, अब यहाँ न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर क्या है 17
और डिनोमिनेटर क्या है 16, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल हुआ। 15/14, यहाँ भी 15 14 से ग्रेटर है, बड़ा है, नोमिनेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो ये भी हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल। 16/15, 16/15 भी नोमिनेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। नाउ 11/11, यहाँ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, पहले जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, या नोमिनेटर ग्रेटर रहेगा डिनोमिनेटर से तो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल 29/25, यहाँ नोमिनेटर 29 है, डिनोमिनेटर 25 है, तो यहाँ भी नोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल हुआ है, एट्सेट्रा। नाउ व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? ऐसा फ्रैक्शंस जिसमें होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों का कॉम्बिनेशंस हो उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों का कॉम्बिनेशंस हो उसे मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे 3 1/4, अब 3 1/4 में क्या 3 होल नंबर है, 1/4 क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यहाँ होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसीलिए कैसे कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल 5 1/7, 5 होल नंबर है, 1/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल 6 20/11, 6 क्या है होल नंबर है, 2/11 प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये भी हो गया मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल 14 2/3, एट्सेट्रा। 14 2/3 में 14 होल नंबर है, 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये भी मिक्स फ्रैक्शंस का एग्जांपल हुआ। नाउ व्हाट इज यूनिट फ्रैक्शंस? यूनिट फ्रैक्शंस क्या है? यूनिट मीन्स 1, ऐसा फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर में 1 हो उसे यूनिट फ्रैक्शंस कहते हैं। ऐसा फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर में 1 हो उसे यूनिट फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे 1/9, 1/11, 1/13, 1/29, 1/38 एट्सेट्रा। यहाँ जितना भी न्यूमरेटर है सभी में न्यूमरेटर 1 है, जितना भी फ्रैक्शन दिया है सभी का न्यूमरेटर 1 है। तभी आप सुने ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर में 1 हो उसे यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने फ्रैक्शंस के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में बताया गया है, तो जो भी बताया गया है उसको अच्छी तरह पढ़ के समझ के उसको प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा, आपका फ्रैक्शंस का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको बनाने में कामयाब हो जाएंगे। एग्ज़ाम्स वगैरह में, स्कूल के एग्ज़ाम्स वगैरह में जो भी फ्रैक्शंस का क्वेश्चन आएगा, अगर पहले से आप एक्सरसाइज बुक से प्रैक्टिस किए होंगे ये चैप्टर समझने के बाद, तो आपका कोई भी क्वेश्चन फ्रैक्शंस में छूटेगा नहीं। तो आपको इसको इसी तरह नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ ना कुछ नई चैप्टर के बारे में मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो we have learned the basic of mathematics etc. Keep watching my videos to learn the things well. I will come with my next videos soon.